बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदनान अब्बासी और क्रिकेट फंडा की न्यू वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज जो हम स्टोरी करने लगे हैं वो है शाहीन अफरीदी। और अब इस स्टोरी को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपके लिए भी हम कुछ न कुछ बेनिफिट रखेंगे। फिर उसके बाद जो है, अब इस स्टोरी को अगर आप देखेंगे तो बड़ा इंजॉय करेंगे। आप एंड तक स्टोरी को मुलाहिजा फरमाएं। ये जो बात है ये 2019 से स्टार्ट होती है। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर एक साथ बॉलिंग करने के लिए आते हैं। पर लेकिन उसमें एक जो वजूहत थी वो थी मोहम्मद आमिर, क्योंकि मोहम्मद आमिर ज़रा सीनियर खिलाए जाते हैं और शाहीन अफरीदी ज़रा जूनियर प्लेयर थे, नए नए उस टाइम आए थे। शाहीन की जो परफॉर्मेंस थी वो आमिर के मुकाबले में नहीं थी। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये थी कि दोनों तरफ से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे और काफी अच्छा पेस अटैक हो रहा था। और ये वर्ल्ड का बेस्ट पेस अटैक था, अटैक करते थे आमिर और इधर से शाहीन अफरीदी करते थे। काफी जबरदस्त पेस अटैक पाकिस्तान का बन गया था। फिर जबकि 2021 का वर्ल्ड कप आ जाता है पास, तो उस टाइम बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट थी मोहम्मद आमिर के बारे में। और कंट्रोवर्सी में जिसमें सीनियर प्लेयर थे मोहम्मद हफीज, वो कहते थे जिस टीम में आमिर खेलेगा हम उस टीम में नहीं खेलेंगे। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि आमिर को लेनी पड़ती है रिटायरमेंट और शाहीन जो है उस टीम के बॉलर, पाकिस्तानी टीम के मेन फास्ट बॉलर बन जाते हैं। और पाकिस्तान अपना पहला वर्ल्ड कप इंडिया के खिलाफ पहला मैच खेलता है और उसकी परफॉर्मेंस आपके सबके इलम में ही होगी। Yes, absolutely plum. First blood, Pakistan. What a beauty, full and straight. Oh, out. What a beauty. He's on absolute fire. They cannot play him. Both openers are... उस जो मैच के 4 ओवर के स्पेल में शाहीन ने कोहली, रोहित शर्मा और राहुल को पहले ही स्पेल में आउट कर दिया था। वो फेमस जीत तो आप सबके इलम में ही होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान कभी इंडिया से नहीं जीता था और वो पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त मैच पाकिस्तान ने जीता इंडिया के खिलाफ। और फिर उसको उस मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे वो शाहीन अफरीदी थे। और जो शाहीन की परफॉर्मेंस थी वो इतनी हाई क्लास थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जाता है, क्योंकि शाहीन की परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक ले गया। फिर उसके बाद ऐसा धमाका होता है कि लेजेंड्स प्लेयर जो थे वो भी शाहीन के बारे में बोलने लग गए थे, शाहीन की तारीफें करने लग गए थे, बड़े बड़े पुल बांधने लग गए। Shaheen is he goes for the wickets with the new ball. He pitches it up and he swings the ball, and I think that's where his success lies. तो जब मैंने इसको देखा तो आपकी जो हाइट नेचुरल है, आपकी पेस आती है, अगर आपके मैकेनिक्स जो हैं, अलाइनमेंट्स जो हैं वो सही हो तो इसका नेचुरली इतना खूबसूरत एक्शन है और अलाइनमेंट्स इतनी अच्छी हैं। Shaheen Afridi, I remember just before he played for Pakistan, when he played under 19 or I think under 17 for Pakistan, he came to me. I was at the NCA, I was the head coach then, and had a chat with me about bowling. He wanted to share his experience. A very shy kind of a character, but I always knew that he's got that something about him. जो पूरा वर्ल्ड कप स्टार्ट चल रहा था उसमें जो शाहीन की रफ्तार थी, बॉलिंग स्पीड थी, वो 150 की स्पीड से वो बॉल कर रहे थे और बड़ी जबरदस्त स्विंग भी कर रहे थे। फिर जब ये क्रिकेट के उसमें देखते हैं तो जो नाम आता था इस तरह की पेस के साथ स्विंग कर रहा था वो थे डेल स्टेन। शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो डेल स्टेन की तरह बॉल करते थे और क्या पता था, किसी को कोई पता नहीं था कि किस्मत भी डेल स्टेन की तरह ही शाहीन शाह अफरीदी की निकलेगी। वो जो वो जो पाकिस्तान की एक बैटिंग की तरफ से एक ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान की बैटिंग है वो पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी। फाइनल मैच था, 136 पे ऑल आउट हो जाते हैं पाकिस्तान। फिर इस मैच की जब बात आती है बॉलिंग की, तो बॉलिंग पे भी काफी पाकिस्तान के बॉलर जो है ना पाकिस्तान को बचा सकते थे। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान ये मैच हारेगा नहीं।
लेकिन ये हुआ बड़ा कड़ाकेदार मैच हुआ और पाकिस्तान के बॉलर ने आधे मैच तक बिल्कुल जो है ना इंग्लैंड के प्लेयर्स को हिलने नहीं दिया और पहले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह हमेशा से करते आ रहे थे उस ओवर में भी उन्होंने एलेक्स हेल को आउट करके बिल्कुल इंग्लैंड की टीम को बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया। 136 के जो टोटल के बाद भी पाकिस्तान इंग्लैंड पे काफी भारी रहता है, लेकिन ये जो मैच है वो आखिरी ओवर तक जाता है। फिर उसके में ये होता है कि शाहीन अफरीदी एक आसान सा कैच पकड़ते पकड़ते इंजर्ड हो जाते हैं, उनका घुटना जो है ग्राउंड के साथ टकराता है, शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो जाते हैं और क्योंकि उनका जो लास्ट ओवर था वो उस ओवर में 15 रन चाहिए था और 15 रन इफ्तिखार बॉलिंग करने आते हैं, लेकिन इफ्तिखार बहुत आसानी से टोटल बनवा देते हैं और इस तरह वर्ल्ड कप जीत जाता है इंग्लैंड। द डाउनफॉल। लेकिन उसके बाद शाहीन अफरीदी अपनी इंजरी से तो वापसी आ जाते हैं, क्योंकि इंजरी से तो वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी पेस थी, जो बड़े-बड़े बैट्समैन उनसे डरते थे, लेकिन वो पेस काफ़ी कम हो जाती है, वो 130 की ही रह जाती है। शाहीन अफरीदी एक बड़ा नाम, बहुत बड़े बॉलर थे और उनका बड़ा एक नाम चला और बड़ा उन्होंने पजीराई हासिल की। एक बड़े बॉलर जब इंजरी के बाद उनका पेस अटैक उस तरह की उनकी स्पीड नहीं रहती, तो फिर वो एक आम से ही बॉलर बन के रह जाते हैं और वो उस तरह की बॉल नहीं कर पाते जिस तरह की वो पहले करते थे। लेकिन लेकिन एक दफा फिर पीएसएल 9 आता है और फिर वही शाहीन अफरीदी उनकी बॉल 140 प्लस पे कर रहे हैं। क्या लगता है कि शाहीन वापसी रिकवर कर गया है और उनकी स्पीड 150 तक जाएगी? ये आप आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और जो हमें कमेंट करेंगे हम अपनी कम्युनिटी पोस्ट में उनको प्रमोट कर देंगे। क्रिकेट फंडा को दे इजाजत और आप